सहस्री हृदय भगवती चरण नमन चतुर्भुज नमः शिवाय। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरण में नमन चतुर्भुज नमः शिवाय। अद्रिसत्ता को मैं नमन चतुर्भुज नमः शिवाय। चर्चा स्थल पर तमाम गुरु भाई गुरुबाना के चरण में नमन चतुर्भुज नमः शिवाय। मंच महोदय की तरफ से कुछ चर्चा और भजन का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित है। हमारे भाई बहना, देखिए हम लोग का एक ही उद्देश्य है दीदी कि हमारा किस लिए एक जगह पर हम लोग आए हैं। आज अपने अपने घर छोड़कर इस स्थल पर पहुंचे हैं, किस लिए कि मेरे गुरु शिव हैं। यही मनसा है सबको है दीदी। इसी तरह हमारा जैसे महादेव को अपना बनाए हैं उसी तरह बनाते रहिए। जीवन में खुशी खुशी छा जाएगा दीदी। कहने का और समझने का तो हमारा सब जानते हैं और हमारा बहुत अच्छी तरह से रिश्ता निभाना भी जानते हैं, क्योंकि हमने इतना शक्ति है हमारे गुरु भाई गुरु बहना में, क्योंकि माता जगत जननी से कम नहीं है दीदी। इसीलिए हर रिश्ता निभाए हैं तो एक रिश्ता और निभाएंगे गुरु और शिष्य का। तो गुरु से दया इतना मांगे, बारंबार दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए महादेव कैसे दया नहीं करते, लेकिन एक बार आप जहाँ भी जाए शांति पूर्वक सुने दीदी। कहा जाता है कि वक्ता को कुछ नहीं मिलता है लेकिन श्रोता को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन लेने का काम करेंगे तब ना सब कुछ मिलता है। जो श्रोता रहता है उसी का सब कुछ मिलता है। अब वक्ता पता नहीं क्या बोलकर निकल जाता है, उसको पते नहीं चलता है, क्योंकि वो महादेव का मंच पर आता है वो खुद नहीं बोलता है। अपन अपने से अगर चाहेगा, खुद को चाहेगा कि हम कुछ माने तो नहीं मान पाएंगे, और वही महादेव अगर चाह लेंगे कि आपसे कुछ करवाना चाहेंगे तो करवा सकते हैं। और हम आप कितना देखिए दीदी, हवा अगर आप हम चाहते हैं कि हवा चले तो चलता है क्या? नहीं चलता है दीदी। उसी प्रकार उस परमात्मा का मर्जी होता है तभी हवा चलता है और तभी पत्ता हिलता है। तो हम आप हिलिएगा क्या? नहीं हिल पाइएगा। उसी प्रकार हमारा जब महादेव को शिष्य बने हैं उसी दिन आप घोषणा करवाए हैं, उसी दिन आप अगर नहीं मन में सोचे हैं तो अब सोच लीजिए कि जब तक ये श्वास रहेगा तब तक हम ये 3 सूत्र को भूलेंगे नहीं। कैसे क्या करना है दीदी? जब हम आप इतना काम करते हैं तो एक काम और करेंगे, इसमें कुछ लगता है, कोई भी समय नहीं लगेगा। आप अगर सुबह सुबह उठिएगा तो आप झाड़ू भी मार रहे हैं, तो झाड़ू क्या मारता है? तन जो होता है हाथ से झाड़ू मारते हैं, तो मुंह से नहीं मारते दीदी। तो मन का खेला है। शिष्य कौन बना है? मन बना है और चेला आत्मा बना है। तो मन और आत्मा का मिलन कर दीजिए, हो जाएगा कमाल दीदी। आप खूब झाड़ू मारिए, खूब पोछा लगाइए, खूब खाना बनाइए, देखिए उस खाना में भी स्वादिष्ट होगा दीदी। नहीं तो आप ऐसा करके देखिए, तब देखिएगा दीदी कि हमारे गुरु भाई गुरु बहना कहते हैं सचमुच ऐसा है क्या। देखिएगा तब समझ जाइएगा कि ये क्या खेला है, ये परमात्मा का ही खेला है, मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये 3 काम को पूरी तरह से आप और हम जानते हैं तो निभाने का भी प्रयास करेंगे। इसीलिए दीदी, अभी दीदी हमारी बता रही थी अभी आइसक्रीम का दिन है कि नहीं, अभी गर्मी का मौसम है, तो आप हम क्या करते, घर में अंदर में सो जाते हैं बंद करके केवाड़ी। फिर भी अगर बाहर में बच्चे खेलते हैं तो घर में केवाड़ी पटक पटक उठाते हैं कि हम माँ हमको आइसक्रीम चाहिए। तो आप हम देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं? उस बच्चे को चाहे जैसे भी करके उस बच्चे को हम और आप आइसक्रीम देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। उसी प्रकार आप और हम महादेव से इतना दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए ना।
देखिए दया कैसे करते हैं। मांगने के तो सोचिए कि हम कैसे मांगेंगे, जैसे बच्चे जिद करके ले लेते हैं कि ना आपसे, उसी प्रकार उसी महादेव से हम भी जिद करेंगे कि हे महादेव, आपका तो घोषणा, हम तो घोषणा करवा लिए हैं, आपका काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे तो होता नहीं है, क्या करें, आप हमसे करवा लीजिए। देखिए महादेव कैसे ले करवाते हैं। इसीलिए दीदी ये 3 काम करते रहिए। अपना काम भी कीजिए, ऐसा नहीं कि अपना काम छोड़ कर निकलिए, ऐसा नहीं कहे साहब हमारे। अपना काम करते हुए महादेव का काम कीजिए, तो आपका जन्म जन्म तक आप महादेव से जुड़े रहिएगा। और ये 3 काम करते रहिए। और हमारे भैया बोले कंगन पर, तो देखिए पहला बात है ये कंगन का पहनना। देखिए हमारे घर में हमको भी शादी हुआ था कि नहीं, उससे पहले हम सिंदूर करते थे क्या? नहीं करते थे दीदी। तो एक बार हमको सिंदूर पड़ा है, तो दूसरे बार कोई बताता है क्या आप सिंदूर कर लो? कोई नहीं बताता है। और हमारा इस रिश्ता को निभाना खूब जानते हैं, तो हमारा महादेव के शिष्य बने हैं दीदी, तो कंगन नहीं पहनिएगा क्या? इसके लिए कौन बताएगा? हमारे गुरु बताने आएगा क्या? इससे अच्छा दीदी हमारा तो सीखिएगा, समझिएगा, चर्चा में जाइएगा, तभी हमको और आपको समझ आएगा। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजाते हैं, अगर बच्चा नहीं पढ़ने जानते हैं तो उसको क्या करते हैं? आंगनबाड़ी भेजाते हैं, क्योंकि बच्चा वो बोलना सीखेगा, वो बैठना सीखेगा। तो हमारा भेजाते हैं कि नहीं? तो हमारा आप यही काम कीजिए, जैसे कि साप्ताहिक होता है ना दीदी, तो हमारा साप्ताहिक बैठक कीजिए, और वैसी बैठक में थोड़ा सब गुरुबाना रहेंगे, तो कुछ कोई गुरुबाना बोल देंगे कि चर्चा कर लीजिए, कोई गुरुबाना बोलेंगे कि भजन कर लीजिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा सीखते रहेंगे। और सीखते सीखते क्या होगा कि अगर सीखते आंगनबाड़ी में, तभी तो वो अंत में जाते हैं। इसीलिए हमारा उसी प्रकार अगर जहाँ भी चर्चा होता है, अगर समय मिले तब, ऐसा नहीं कि समय नहीं है और सब काम छोड़कर चल गया, घर में गार्जियन आए तो 10 बात बोले, ऐसा भी नहीं करना है। इसीलिए समय मिलता है तो जाने का प्रयास कीजिए, जाइएगा, तभी समझ में आएगा कि हम क्या कहते हैं हमारे गुरु भाई गुरुबाना। देखिए जैसे एक कुआं में मेढक था, तो मेढक सोचा कि अरे इतना ही बड़ा दुनिया है, तो मेढक सोचा इतना ही बड़ा दुनिया है। एक दिन वो बाल्टी में पानी खींच रहा था, उस दिन मेढक वो ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो मेढक मतलब कि अरे वो सोचा कि देखो तो कितना बड़ा दुनिया है, हम सोचे तो इतना ही बड़ा दुनिया है। उसी प्रकार हमारा आप इतना ही दूर में रहिएगा दीदी, तो क्या जानिएगा कि हमारे गुरु भाई गुरुबाना क्या करते हैं, जाएंगे तब ना। इसीलिए जाइएगा तो खुद ब खुद सीखिएगा। और कंगन बहुत अच्छा चीज है दीदी, और कंगन कभी मराता नहीं है, छुआता नहीं है। हमारे दीदी बता रहे थे कि चूड़ी छुआ जाता है, अगर सौरी घर में जाइएगा तो चूड़ी सही में छुआ जाता है, लेकिन कंगन आपका नहीं छुआता है। कहा साहब बताए हैं कि शौचालय से शिवालय तक महादेव से दया मांग सकते हैं, तो हमको और आपको क्या है, कहीं छुआने का जगह है? उसी प्रकार सोर में जाइए या शमशान में जाइए, ये कंगन कहीं नहीं छुआता है दीदी। हम भी करते हैं छठ पूजा, लेकिन कभी कंगन नहीं खोलते हैं। क्या बोलेंगे कंगन? अच्छा बताइए, ये हाथ का जो हाथ है, ये गलीज से गलीज काम करता है क्या? उसको फेंक देते हैं आप क्या? बताइए तो। अगर बच्चा हमारे घर में है, तो बच्चा अगर लैट्रिन कर देगा तो उसको साफ नहीं करेंगे क्या? साफ करेंगे ना दीदी। और इसी हाथ से पूजा भी करते हैं और इसी हाथ से हम खाना भी खाते हैं, तो बताइए इससे कोई गलीज काम होता है क्या? लेकिन फिर भी हम महादेव से दया मांगते हैं, पूजा करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग कंगन फेंक दें? क्यों हम कंगन फेंक दें? इसलिए कंगन पहनिए दीदी, आपका शरीर का सुरक्षित होगा और सहयोग भी होगा। कि जैसे चर्चा में जाते हैं, तो कोई भी अगर गुरु भाई गुरुबाना मिल जाएगा, तो आप इससे क्या होता है, आपका दूसरा सूत्र में सहयोग मिलता है। इसलिए कंगन मत भूलिए, कंगन पहनिए। और तीसरा सूत्र में
नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। जितना समय मिले, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना समय मिले आप महादेव को प्रणाम कीजिए। रिश्ता बनाए हैं तो प्रणाम नहीं कीजिएगा क्या? आपका ससुर अगर ससुराल में आते हैं तो आप सास का प्रणाम नहीं कीजिएगा तो क्या बोलोगे कि कैसा इसका घर का खानदान का कैसा बेटी है, बताइए तो प्रणाम नहीं करते हो। तो वो कहने वाला नहीं है, वो रिश्ता मजबूत होगा। यहाँ तो कह देता है, सुना देता है, सुन भी लेते हैं, लेकिन वहाँ कौन बोलेगा? वहाँ मेरा मन मानेगा कि मेरे गुरु शिव हैं तो उनको प्रणाम करना मेरा जरूरी है। इसलिए आप जितना समय मिले महादेव को, अगर खूब दिन में काम है तो खूब कीजिए ना। रात में सोने समय तो अपना होता है, रात का आता है कि अपने लिए होता है। इसलिए अगर अपना 10 मिनट बाद में सोएंगे, महादेव के काम कर लेंगे, दया मांग लेंगे, नमन कर लेंगे, हो जाएगा मेरा काम। और दिन में तो महादेव के तो गपशप कर ही लेते हैं। आए कुछ भजन का दिशा में चलते हैं।